कल हम लोगों ने कबीरदास के पद को पढ़ा था और उसमें हमने बताया था कि यह जो संसार है ऐसा लगता है कि बौरा गया है। सही बात कहने पर वह उसका विरोध करता है और गलत बात करने पर लोग उसका समर्थन करते हैं। कबीरदास जी ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, बाह्याडंबर, ढकोसला उसकी कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने बताया है कि संसार में ऐसे लोग हैं जो अपने अंदर जो शक्ति है उसको पहचानते नहीं हैं, बल्कि बाह्याडंबर में तीर्थ, व्रत, उपवास, चंदन टीका, पूजा पाठ में उलझ कर रह जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए संत कबीरदास जी ने कहा है, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरि लरि मुए, मर्म न काहू न जाना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भर्म भुलाना। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज। संसार के बाह्याडंबर को देखकर, ढकोसला को देखकर, झूठे बातों पर विश्वास करके इस संसार के लोग साखी शब्द को भी गाना भूल गए हैं। साखी का मतलब होता है साक्ष्य, अर्थात जिसको आँखों से देखा गया है, जिसका अनुभव किया गया है। शब्द से तात्पर्य यह है कि जो गुरु अपने शिष्यों को दीक्षा देता है, सद्मार्ग पर चलने के लिए सिखाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोग उस साखी को और शब्द को, गुरु मंत्र को गाना भूल गए हैं। आत्म खबर न जाना। उनके अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा की आवाज़ क्या है, आत्मा किस रूप में उनके अंदर निवास कर रही है, इस बात से बेखबर हो गए हैं लोग, क्योंकि वह अंधविश्वास पर विश्वास करने लगे हैं, बाह्याडंबर पर विश्वास करने लगे हैं। इसी कारण आपस में टकराव भी होता रहता है, आपस में लोग लड़ते हैं, क्योंकि सब लोग अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने लगते हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। अज्ञानता के कारण ही जो हिंदू है वो कहता है कि हमारे लिए तो राम ही सबसे प्रिय है, अर्थात वही सबसे बड़े हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, हम राम की पूजा करेंगे। तुर्क कहे रहीमाना। वहीं इस्लाम धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे लिए तो रहीम श्रेष्ठ है। रहीम का मतलब होता है दूसरे पर रहम करने वाला, खुदा, भगवान। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि दोनों अपना अपना राग अलापते हैं, और जब वैचारिक मतभेद होता है, लोगों के विचार टकराते हैं, तो आपस में लड़ लड़ करके मर जाते हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरि लरि मुए, मर्म न काहू न जाना। अर्थात संसार का रहस्य क्या है, इस संसार का रहस्य जानना भूल गए, संसार के रहस्य के नज़दीक पहुंचना भूल गए। इसीलिए दोनों वर्ग के लोग आपस में लड़ लड़ करके मर जाते हैं, अपने अज्ञानता का परिचय देते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो परम पिता परमेश्वर है वह एक ही है, लेकिन अलग अलग रूपों में लोग उसकी पूजा करते हैं। वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि कर। उदाहरण स्वरूप, जैसे कोई मंदिर है, उस मंदिर पर पहुंचने के लिए अनेक रास्ते हैं, और वो अनेक रास्ते कौन हैं? वही विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, वर्ग हैं, संप्रदाय हैं। अलग अलग धर्मों का सहारा लेकर के व्यक्ति अपने परम पिता परमेश्वर तक पहुंचता है, लेकिन परमेश्वर तो एक ही है, सबके लिए एक ही है। इसलिए आपस में यह मतभेद कैसा है? तो यह मतभेद क्यों उपजता है? क्योंकि संसार के रहस्य को, परमात्मा के रहस्य को कोई जान नहीं पाता है। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमान।
संत कबीरदास जी कहते हैं कि जो गुरु है वह घर घर मंत्र देता है। गुरु से तात्पर्य यहाँ क्या है? सतगुरु नहीं, जो इस संसार में पाखंडी लोग हैं, जो अपने मत में अपने शिष्यों को दीक्षित करके उनकी संख्या बढ़ाते रहते हैं। घर घर मंत्र देते हैं, उनको गुरु मंत्र देते हैं। और वह मंत्र ऐसा रहता है जो ऐसा नहीं कि सदमार्ग पर चलने वाला होता है, कुमार्ग पर भी चलने वाला होता है। उस मंत्र के माध्यम से वे अपनी महिमा का बखान करते हैं। कबीरदास जी तो सदगुरु किसको मानते हैं? परम पिता परमेश्वर को मानते हैं। कहते हैं कि सदगुरु सो हम रीझ करी, एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का, भीग गया सभी अंग। तो वह है सदगुरु, ऐसा सदगुरु कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। कबीरदास जी कहते हैं, यह तन बिस्की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता है। तो ये है गुरु की महिमा। ऐसा गुरु नहीं जो अपने शिष्यों को गलत शिक्षा देता है, गलत मंत्र देता है, गलत ज्ञान देता है और उसमें अपने महिमा का बखान करता है। तो ऐसा गुरु जब अपने शिष्य को शिक्षा देता है तो वह ज्ञान कैसा होता है? अधूरा ज्ञान होता है। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंतकाल पछता। ऐसे अज्ञानी गुरु से गुरु मंत्र लेने से अंतकाल में पछताना पड़ता है। अंतिम समय जब आता है तो लोगों को आभास होता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती है। अर्थात अधूरा ज्ञान या अधूरा ज्ञान रखने वाले गुरु से हमें कभी भी शिक्षा प्राप्त नहीं करना चाहिए। नहीं तो उससे परिणाम उसका क्या होता है? गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अर्थात गुरु के साथ शिष्य भी अज्ञानता के अंधकार में डूब जाते हैं और अंतकाल में उनको पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब भरम भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, हे साधुओं, ध्यान लगा करके सुनो। ये जो संसार है वह मोह माया का जंजाल है, वह आडंबर और पाखंड का जंजाल है। इसलिए हमको मूर्ति पूजा से दूर रहना चाहिए, अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए, ढकोसला से दूर रहना चाहिए, चंदन टीका माला टोपी पहनने वाले पाखंडियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये ईश्वर के मार्ग तक पहुँचने में बाधक बनते हैं, हमको भ्रमित करते हैं। केतिक कहो कहा नहीं माने सहजे सहज। मैं बार बार संसार के लोगों को ये समझाता हूँ, लेकिन लोग हमारी बात पर विश्वास ही नहीं करते। हमारी बात क्या है? मैं क्या कहना चाहता हूँ कि भगवान तक पहुँचने के लिए दुनिया भर का पाखंड मत करो। परम पिता परमेश्वर तो हमको सहज रूप में ही मिलते। मोह को कहा ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास हूँ। कबीरदास जी कहते हैं ना कि हे बंदे, मुझको तुम कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तो तेरे पास में। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने में। कस्तूरी मृग जो होता है अज्ञानता के कारण वह कस्तूरी की सुगंध को खोजता है, वो नहीं जानता है कि हमारे नाभि में ही कस्तूरी। उसी प्रकार से संसार का मनुष्य है, जीव है, प्राणी है, वो नहीं समझते हैं कि जिसको हम पर्वत कंदराओं में, हिमालय पर, जंगलों में, तीर्थ में, व्रत में, उपवास में, योग और वैराग में हर जगह खोज रहे हैं, वो मेरे अंदर ही है, मेरे अंदर ही बसा है। केती कहो कहा नहीं माने सहजे सहज माना। मैं बार बार लोगों को समझा रहा हूँ, लेकिन लोग मेरी बात मानते नहीं हैं। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि जो परमपिता परमेश्वर है वो सहज मार्ग से ही बड़ी सरलता पूर्वक प्राप्त हो सकता है, उनका दर्शन हो सकता है। अगर हम दुनिया भर के पाखंड से दूर रहें तो बहुत ही सहज रूप में परमपिता परमेश्वर का दर्शन हो जाएगा। बच्चों, ये जो पाठ है कबीर का पद, ये तीसरा पाठ हमने आज बताया। इसका असाइनमेंट बना करके कल हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। इस तरह से पहले पाठ की पुनरावृत्ति, उसका रिवीजन हमने कर दिया है और क्वेश्चन आंसर आप लिख लीजिएगा अभ्यास
से तैयार कर लीजिए।